मुंबई के पास में वसई रोड रेलवे स्टेशन पर एक टर्मिनस बनेगा, इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कर दी गई है और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मुंबई के रेलवे इकोसिस्टम को डीकंजेस्ट करने के लिए। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स की श्रृंखला में से एक पहला जरूरी प्रोजेक्ट है। क्या है सारी कहानी, चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर मुंबई के रेलवे स्ट्रक्चर को समझे तो कई सारी रेलवे लाइंस वैसे मुंबई के अंदर है। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ये दो इंपॉर्टेंट घटक तो है, लेकिन इन्हीं सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ट्रांस हार्बर लाइन, गोरेगांव को हार्बर लाइन से कनेक्ट करने वाली लाइंस, नवी मुंबई की लाइन, उरण की पोर्ट लाइन, दीवा पनवेल और दीवा वसई लाइंस, ऐसे कई सारे टेढ़े मेढ़े लाइंस भी मुंबई के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली एक बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ पे ट्रेन की संख्या भी बहुत ज्यादा है और कंजेशन भी बढ़ता है। ज्यादातर जब मुंबई के बाहर से कोई ट्रेन मुंबई आती है तो जो टर्मिनेटिंग स्टेशन है वो ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुंबई के अंदर जो LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्मिनेशन एंड ओरिजिनेटिंग स्टेशन है। जहाँ पर ये टर्मिनस है, इसके आगे ट्रेन नहीं बढ़ती। सिमिलरली मुंबई सेंट्रल का स्टेशन है, CSMT स्टेशन है और बांद्रा टर्मिनस भी। लेकिन ये सारे शहर मुंबई के एग्जैक्टली बीचों बीच है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है जब ये रेलवे लाइंस यहाँ पे घुसती है। तब ऑब्वियसली आपको पता होगा मुंबई एक पेनिनसुला है, तो मुंबई में जितनी रेल लाइन आती है उतनी की उतनी जो है उसी डायरेक्शन से वापस जाती है। यहाँ पे दूसरे शहरों की तरह रेलवेज का पास थ्रू नहीं होता। यहाँ पे ट्रेन आती है, रुकती है और फिर वापस आगे बढ़ती है। और इसलिए मुंबई वो शहर है पूरे देश के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा टर्मिनस है। पास थ्रू स्टेशन तो है ही लोकल ट्रेन को अगर गिन ले तो, लेकिन टर्मिनस की संख्या भी बड़ी है। लेकिन क्योंकि ये शहर के बीच थे, तो ये सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को ले आना है, वो वेट करेगी क्योंकि ये टर्मिनेट हो रही है। उनका मेंटेनेंस होगा या उनके साइडिंग डिपोज होंगे। ये सब चीजें जो है यहाँ के लोकल ट्रेन नेटवर्क के कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। एट द सेम टाइम रेलवे ऑपरेशंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। इसलिए सुरेश प्रभु जी ने 2013 में कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिसके हिसाब से मुंबई वैसे भी एक बढ़ता शहर है, तो जो बाहरी स्टेशन है वहीं पर टर्मिनस बना दिया जाए और नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया से आने वाली कई ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टर्मिनस बनाया जाए, जहाँ पर इन ट्रेन की जर्नी को खत्म किया जा सके। उसके आगे अगर किसी को मुंबई में आना है तो वो दूसरे ट्रेन नेटवर्क ऑप्शंस का अवेलेबल इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पर मेनली लोकल ट्रेन की बात आती है, कोई अगर नॉर्दर्न इंडिया से आ रहा है तो वसई में वो रुक जाएगा। कोई अगर वेस्टर्न इंडिया से आ रहा है तो कल्याण के पास में ठाकुरली में एक एलिवेटेड टर्मिनस बनाने की बात हुई थी, वहां पे वो रुक सकता है। पनवेल में एक नया टर्मिनस बनना था जो सदर्न इंडिया और कोंकण रेलवे की ट्रेन को केटर करता, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन मुक्त मुंबई देखने मिलता है। ट्रेन के हिसाब से मेजर फायदा ये होता है कि लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती, और जो कई डिलेज आते हैं मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर, वो मेनली आउट स्टेशन ट्रेन के इंटरफेरेंस की वजह से ही आते हैं, क्योंकि उन ट्रेन का आने जाने का ज्यादा अच्छा टाइमिंग का पंक्चुअलिटी नहीं है। और ये जो वसई का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को हल करेगा। कई लोग ये भी कहेंगे कि मुंबई के अंदर ट्रेन आती थी अच्छे से पहले, थोड़ी अब बाहर रुक जाएगी, तो ये बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि मुंबई शहर बढ़ते बढ़ते वसई के बहुत आगे बढ़ चुका है। तो शहर का एग्जैक्ट सेंटर क्या है और लोग उसके आगे कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये फ्यूचर में चेंज होगा। अब बात करेगी ये स्टेशन वसई का जो है वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो 2018 में रेलवे बोर्ड को इसके बारे में प्रपोजल चला गया था। मेनली होगा ये कि यहाँ पे 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे वसई रोड स्टेशन पे। इसके साथ साथ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ट्रैक्स है वो भी बगल से गुजर रही है, तो फ्रेट ऑपरेशंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अच्छे होंगे। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन्ड दोनों लैंड पार्सल्स को पूल किया जाएगा एक बड़ा न्यू लैंड पार्सल एक्वायर करने के लिए। और जो यहाँ पे पनवेल साइड से लाइन आती है, जो बेसिकली वाया दीवा आती है, वो भी फ्यूचर में जाकर लोकल ट्रेन लाइंस में कन्वर्ट होने की हाई चांसेस है। इसकी वजह से नए ऑपरेशंस को केटर करने के लिए भी इस टर्मिनस को उसी फ्यूचर नीड्स के हिसाब से बनाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में फिर से इसके अंदर कोई दूसरे नए अपग्रेड्स करने की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए ये स्टेशन एक सीरीज स्टार्ट करेगा मल्टीपल मुंबई के आउटस्कर्ट्स में टर्मिनल स्टेशंस बनाने की, जो कि मुंबई के अंदर की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।